हाय स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड के जो लेसन है उसकी दूसरा पार्ट का आर्किटेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। एमंग द वेरियस कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द राजपूत एज, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज नॉट वर्दी। जो राजपूत एज में कंस्ट्रक्शन जो था वो बहुत प्रसिद्ध थे। द राजपूत किंग्स वेयर फाउंड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रैंड एंड आर्टिस्टिक बिल्डिंग्स। राजपूत लोगों को या जो राजा थे वो उनको बहुत पसंद था बड़े बड़े बिल्डिंग अच्छी तरीक़ा से अच्छे आर्ट के साथ बनवाना। द आर्किटेक्चर and sculpture of that time is evident from the temple, forts, palaces, lakes, etc. तो उस आर्किटेक्चर के बारे में, उस स्थापत्य के बारे में हमें जो अभी हमारे पास हमारा देश में जो मंदिर, दुर्ग और बड़े बड़े प्रसाद, लेक वगैरह जो है उससे पता चलती है। एमंग द टेम्पल्स खजुराहो इन मध्य प्रदेश एंड द पुरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। उस मंदिर के हिसाब से जो मंदिर है उनमें से खजुराहो टेम्पल जो है मध्य प्रदेश में और पुरी जगन्नाथ टेम्पल जो है उड़ीसा में वो बहुत फेमस है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक उसी समय सन टेम्पल जो कोणार्क है, कोणार्क सूर्य मंदिर जो वो भी उड़ीसा में है, वो भी पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी बहुत फेमस है। तो कोणार्क टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रेट फाइनेंस एंड वाज शेप्ड लाइक अ चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। कोणार्क टेम्पल की क्या विशेषता है? ये विशेषता है कि इसकी जो खोदाई बहुत अच्छी तरह से, इसकी जो बनावट है बहुत फाइन आर्ट से बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। ये एक ऐसे शेप में है जिसका एक रथ शेप है। चैरियट मीन्स रथ के जो शेप में है और इसके बड़े बड़े चक्का है और फिर उसको 7 घोड़े उसको खींचते हुए ये शेप में बना है। एमंग द अदर सन टेम्पल ऑफ इंडिया द मर्तन टेम्पल ऑफ कश्मीर एंड द मोधेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात आर फेमस। तो जैसे सन टेम्पल कोणार्क की फेमस है, ठीक उसी तरह आपके कश्मीर के जो मर्तन टेम्पल और मोधेरा के सन टेम्पल ये भी उसी के साथ साथ फेमस है। इसकी भी अनोखे स्टाइल से ये भी बने हुए हैं। आप लोग अगले स्टैंडर्ड में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे। ये पार्यूमेंट फीचर ऑफ द मोधेरा टेम्पल इज दैट द फर्स्ट रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द आइडल। तो इसमें जो सूर्य मंदिर जो है, मंदिर के अंदर इसकी पहले रोशनी यहाँ पड़ती है ऐसे थर्ड से, ऐसा बोला जाता है। द एलोरा केव ऑफ डेक्कन हैव केव्स रिप्रेजेंटिंग 3 रिलीजियंस, हिंदुजिम, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फिर एलोरा केव्स जो है ये हमारे तीनों धर्म की पिक्चर्स या आर्ट इसके अंदर है, कर्विंग सब है जो है इसके अंदर पता चलती है। वन एमंग दीज इज द ग्रैंड कैलाश टेम्पल। उसमें से एक ग्रैंड कैलाश टेम्पल है, ये बहुत फेमस है। द एलिफेंट केव नियर मुंबई हैव अ ब्यूटीफुल 3 फेस्ड स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिव। फिर मुंबई के जो एलिफेंट केव है उसमें भी 3 मुँह वाले लॉर्ड शिव का 3 मुँह है एक साथ, ऐसे मूर्ति जो है बहुत सुंदर है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई इज फेमस ऑल ओवर इंडिया। साथ साथ में मदुराई में जो मीनाक्षी टेम्पल है ये भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली नोन एज फॉर देयर इम्पोजिंग ग्रेटवे कल्ड गोपुरम। जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल है उसकी एंट्रेंस जो है उसकी स्टाइल ऐसे हुआ है जिसको गोपुरम बोला जाता है। आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रैंड टेम्पल्स मेनी फॉरेन इन्वेंटर्स कम टू लूट देम। द मैग्निफिसेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वाज अट्रैक्टेड मेनी टाइम्स। ये सब बड़े बड़े मंदिर के बारे में सब सुनकर जो विदेश से जो कुछ लूट करने वाले लोग आकर बहुत बार हमें इंडिया में आके लूटपाट करके गए हैं। उसमें से जो गुजरात के सोमनाथ टेम्पल है इसका जो
लूट का एक पूरी रिकॉर्ड बन गई है, या पूरी रिकॉर्ड हमारे पास है। जो रिकॉर्ड है कि वो कम से कम हमारे गुजरात की जो ये मंदिर है उसको आके कितने बहुत बार 17 बार लूट के गए हैं, उसके बारे में अभी थोड़ा हम पढ़ेंगे। मोहम्मद गजनी थ्रो द राजपूत एज well known for its grandeur and sacrifice, it also saw the construction of many beautiful and imposing buildings। फिर राजपूत एज उसकी जो टाइम में बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह जो बनने के लिए बहुत फेमस है। मैनी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेड इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस समय विदेश से बहुत लोग यहाँ आते थे उस आर्किटेक्चर के बारे में सुन के। इसी समय में मोहम्मद गजनी द सुल्तान ऑफ गजना अटैक्ड इंडिया मेनी टाइम्स। तो वो बहुत बार अटैक किए थे, सिर्फ ये मंदिर को लूट करने के लिए बहुत टाइम इंडिया में अटैक किए थे। बिटवीन 1000 सी, फिर 1025, 1026 in the spite of facing problems during the attack he continued to plunder India with full force। बहुत बार अपने वो अपने पूरी फौज के साथ वो आते थे। ड्यूरिंग वन सच अटैक when गुजरात was under भीमदेव सोलंकी रूल ही प्लंडर सोमनाथ। तो उसके वो अटैक के अंदर भीमदेव सोलंकी समय में वो बहुत बार आके सोमनाथ में लूट के गए। मैनी पीपल फ्रॉम सौराष्ट्र एंड गुजरात जॉइन भीमदेव सोलंकी एंड ट्राइड टू प्रोटेक्ट सोमनाथ बट फेल्ड। बहुत लोग इसको जुड़े थे सोमनाथ को लूट करने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन वो लोग सब फेलर हुए। तो फिर ये अपना जो था हमारे राजपूत एज के समय के जो आर्किटेक्चर स्कल्पचर उसके बारे में। तो ये दूसरे जो है चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली, राजपूत एज में कैसे दिल्ली में पावर चेंज हुई उसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और ये सब आपकी जो वीडियो जा रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना और कमेंट में अपना नाम लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में जो नाम लिखोगे उसके जगह में उसको नाम से ही हम अपने अटेंडेंस आपका लगा देंगे। हम अब रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो के जरिए आपको लेसन सब समझा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर करना और अच्छी तरह से लेसन को समझना। कहीं समझ में नहीं आया तो उसको भी कमेंट में लिखना। ओके, थैंक यू। फिर है चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली। चेंज ऑफ पावर दिल्ली दिल्ली में कैसे राजपूत लोगों का पावर चेंज होने लगी उसके बारे में हम अभी जानेंगे। आफ्टर द डिसमिस ऑफ मोहम्मद गजनी द लीडर्स ऑफ गजना स्टार्टेड vying फॉर थ्रोन। तो गजनी जो है बार बार अटैक करके इंडिया में आ गए थे। उनकी जो लीडर्स थे वो आसन के लिए थोड़ी सी लड़ाई करने लगे। हाउ द राजपूत किस डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस। और ये इसके जो कमजोरी है, ये जो वीकनेस था राजपूत लोगों का, ये राजपूत लोग इसको समझ नहीं पाए। मीनवाइल शहाबुद्दीन घोरी एस्टैब्लिश्ड हिज स्ट्रांग रूल इन गजना एंड डिसाइडेड टू अटैक इंडिया। फिर तभी गजनी में क्या हुआ, जो शहाबुद्दीन घोरी वो अपने रूल्स वहाँ स्ट्रांग कर दिए, फिर वो भी इंडिया को अटैक करने के लिए कोशिश करने लगे। हिज इंटेंशन वाज नॉट टू लूट बट एस्टैब्लिश हिज रूल हियर। जबकि ये जो समय था, ये जो मोहम्मद गजनी जो थे वो खाली लूटने के लिए आते थे, लेकिन उसी जगह मोहम्मद घोरी जो है वो इंडिया को अटैक करना, उनका लूट करने की इंटेंशन नहीं थी या फिर इच्छा नहीं थी या उनका मनोभाव नहीं था। उनका था एस्टैब्लिश हिज रूल हियर, उनकी शासन की पूरी एस्टैब्लिश करना, स्थापना करना। इनिशियली ही वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वो सक्सेसफुल जल्द से जल्द नहीं हो पाए। ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय क्वीन नायके देवी ऑफ अलोनाद पाटन एंड देयरफॉर डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12 ईयर्स। फिर क्या किए, वो सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि तब क्वीन नायकी देवी जो अनिलद पाटन के रानी थे वो बहुत एक्टिव के साथ, बहुत इफिशिएंट के साथ अपने छोटे लड़के को लेके उनके साथ लड़ाई की थी। तो वो लेकिन देयरफॉर डिड नॉट अटैक फॉर इंडिया 12 ईयर्स, जिसके वो भूले नहीं थे, लेकिन
वो जो डिफीट होने के बाद 12 साल तक वो कुछ मतलब आके अटैक इंडिया में किए नहीं। फाइनल द सेकेंड टाइम ही अटैक दिल्ली। उसके बाद और गुजरात की तरफ से अटैक नहीं करके वो दिल्ली में अटैक करने लगे। पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रिपरेशन और हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग्स। वो क्या किए, कुछ पहले के तैयारी बिना और दूसरे राजपूत के सपोर्ट के बिना पृथ्वीराज जो है वो उनके साथ लड़ाई किए। विथ हिज डिफीट द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली। लेकिन उनकी कोई तैयारी नहीं थी, उनको कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिला, जिसके वजह से उनकी डिफीट हुई। तो डिफीट होने के बाद, उनकी परास्त होने के बाद, उनके पराजित होने के बाद तो क्या हुआ, इंडिया में राजपूत एज की समाप्ति घटी। एज अ रिजल्ट शहाबुद्दीन एस्टैब्लिश्ड हिज रूल हियर एंड एक्सटेंड हिज किंगडम। जिसके नतीजा ये हुआ कि शहाबुद्दीन क्या किए, अपने जो मुस्लिम किंगडम का, मुस्लिम राज्य का जो शासन का स्थापना यहाँ कर दिए। आफ्टर शहाबुद्दीन हिज स्लेव हु वाज ऑल्सो हिज कमांडर। जो उनकी स्लेव था, उनके अंडर में था और वो उनकी कमांडर भी थे जो किसके, आपका जो ये कौन थे, शहाबुद्दीन घोरी, उनकी कमांडर थे शहाबुद्दीन के, उनके अंडर में रहने वाला जो कुतुबुद्दीन ऐबक असेंड द थ्रोन। तो वो यहाँ दिल्ली में राज सिंहासन में बैठ गए। ही वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। जिसको यहाँ वो स्लेव थे, जिसके वजह से यहाँ जो डायनेस्टी, यहाँ जो साम्राज्य बना, इसको कई लोग इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। विथ दिस राजपूत रूल केम टू एंड इन दिल्ली। इसके साथ जो राजपूत शासन का दिल्ली से समाप्त घटा। देयर वाज अ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। जिसके बाद से समाज में और राज्यकार्य में परिवर्तन घटने लगी। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टुक प्लेस एंड व्हाई थिंक अबाउट क्वेश्चंस लाइक दिस। इस तरह के चेंजेस की आपको इसके बारे में सोचना है या फिर फर्दर क्लास में आप इसके बारे में पढ़ पाओगे। इन द प्लेस ऑफ प्लंडर एंड सैक्रिफाइस पीपल स्टार्टेड कंस्पेयरिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर पावर। फिर जो इनके जो सैक्रिफाइस जो लोगों का था, लोगों का जो योगदान रहती थी, तो सब लोग अपने आप को इसके अंदर क्या किए, अपने आप को मतलब राजा साबित करना चाहे। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज स्टेन्ड विथ ब्लड। जिसके वजह से राग जो सिंहासन जो है दिल्ली के जो शासन के लिए, लड़ाई के लिए बहुत खून बहने लगी। बहुत सारे खून बह गया। किसके लिए, मतलब दिल्ली के शासन के लिए, दिल्ली के राजा सिंहासन के लिए। तब एट द टाइम ऑफ शहाबुद्दीन घोरी और एट द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुआ। इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज जो है, ये मतलब हमारा जो लेसन है ये ख़त्म हो गई है। तो फिर एक्सरसाइज है जिसको आप लोग सब नोट में कर लेना। ओके, थैंक यू।